हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अगर अपन डिस्कशन कर रहे थे ब्लड के बारे में, जिसके अंदर अपन ने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में देख लिया था। आज अपने जो पीआर यादव के अंदर जो टॉपिक दे रखा है इम्यूनिटी एंड इम्यूनोग्लोबिन, इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ साथ में थोड़ी थ्योरी के बारे में भी इसमें डिस्कशन करते रहेंगे। सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है द रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन दैट एन इंडिविजुअल हैज ड्यू टू हिज जेनेटिक मेकअप इज, यानी कि ऐसी कौन सी रेसिस्टेंस है जो कि इन्फेक्शन में इंडिविजुअल को जेनेटिक मेकअप के द्वारा ये बचाती है। तो वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है या इनेट इम्यूनिटी होती है या लोकल इम्यूनिटी होती है। तो जो जन्मजात जो अपने शरीर में जो प्रेजेंट होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? इनेट इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब अपन इनेट इम्यूनिटी के बारे में देखते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? एक प्रकार की नेचुरल इम्यूनिटी होती है। ये क्या होती है? एक प्रकार की नेचुरल इम्यूनिटी होती है अपने शरीर की। जो ये फर्स्ट लाइन डिफेंस है, फर्स्ट लाइन डिफेंस का ये काम करती है। ठीक है, यानी कोई भी पैथोजन आता है तो इसके ऊपर फर्स्ट लाइन डिफेंस का जो काम करती है अपने नेचुरल इम्यूनिटी होती है, इनेट जो जन्मजात अपने को मिलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये बी और जो टी लिम्फोसाइट है उनके द्वारा ये नोट डिटरमाइन होती है। ठीक है, और ये काम कैसे करती है इनेट इम्यूनिटी? ये काम कौन से वैसे करती है? ये करती है एक तो सेलुलर कीमोटेक्सिस के द्वारा, कीमोटेक्सिस। ठीक है, सेलुलर कीमोटेक्सिस, या फिर किसी भी प्रकार के कोई सिक्रेशंस है, सिक्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, यानी कि साइटोकाइनिन की जो सिक्रेशन है जैसे इंटरलुकिन है, इंटरफेरोन है, ये सब इनके द्वारा। और एक नेचुरल किलर सेल जिसको अपन एनके सेल के नाम से भी जानते हैं, और अपने शरीर में जो पाई जाती है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, जैसे न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट और इओसिनोफिल्स और फेगोसाइटोसिस की कंडीशन है। ये सब क्या है? इम्यूनेट इम्यूनिटी के उदाहरण है, जिसके द्वारा ये अपने की फर्स्ट लाइन डिफेंस है वो बनाती है अपने शरीर की, और इसको अपने को इन्फेक्शन से ये बचाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका रहेगा नेचुरल किलर सेल आर एन एग्जाम्पल ऑफ। अभी अपन ने देखा था नेचुरल किलर सेल है वो किसका एग्जाम्पल है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का है या ऑटो इम्यूनिटी का है या हाइपर सेंसिटिविटी का है या इनेट इम्यूनिटी का है? तो अपन ने अभी देखा था इनेट इम्यूनिटी के एग्जांपल में नेचुरल किलर सेल। तो नेचुरल किलर सेल किसका है? इनेट इम्यूनिटी का एग्जांपल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है ए सेल दैट टेक्स पार्ट इन इनेट इम्यूनिटी, ए सेल दैट टेक्स पार्ट इन इनेट इम्यूनिटी बाय किलिंग वायरस इन्फेक्टेड सेल इज, यानी कि एक कौन सी सेल है जो कि इनेट इम्यूनिटी के अंदर पार्ट्स भाग लेती है, जो कि किस थ्रू होती है? किलिंग करती है वायरस को, और इन्फेक्टेड जो सेल है उनको किल करके इसको अपने को शरीर को बचाती है। उसको अपन कौन सी सेल के द्वारा होता है? तो ये न्यूट्रोफिल्स के द्वारा होता है या एनके सेल के द्वारा होता है, मैक्रोफेजेस के द्वारा होता है या टी सेल के द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? जो नेचुरल किलर सेल्स जो होती है उनके द्वारा होता है। तो जो बी ऑप्शन है इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, नेचुरल किलर सेल है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है body attempt to fight the effect of noxious substance with all its defensive ability are known as, यानी कि बॉडी है वो अटेम्प्ट करती है फाइट करना नॉक्सियस सब्सटेंस के साथ ऑल द डिफेंसिव एबिलिटी, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? तो अलर्ट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, अलार्म रिएक्शन के नाम से जानते हैं, रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं, एक्जुएशन के नाम से जानते हैं। तो इसको अपन किसके नाम से जानते हैं? रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि रेसिस्टेंस होता क्या है। ये रेसिस्टेंस का मतलब क्या है? तो रेसिस्टेंस का मतलब है अपोजिट इफेक्ट ऑफ ए डिजीज, यानी कि डिजीज के अपोजिट जो इफेक्ट होता है उसको अपन रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि अपोजिट इफेक्ट ऑफ ए डिजीज, या किसी भी कोई टॉक्सिन है उसका अपोजिट इफेक्ट, या फिर कोई फिजिकल फोर्स है उसका जो अपोजिट है इफेक्ट है, उसको अपन रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका अलार्म रिएक्शन। तो ये अलार्म रिएक्शन क्या होता है? इसके क्या होता है कि ये जनरल जो एडेप्टेशन की जो फेज होती है, जनरल एडेप्टेशन जो फेज होती है या सिंड्रोम होता है, उसकी ये फर्स्ट स्टेप है। क्या है? फर्स्ट स्टेप है। क्या है? जनरल एडेप्टेशन जो फेज है, सिंड्रोम है, उसकी ये फर्स्ट स्टेप है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर अगर चेंजेज स्टार्ट हो जाता है, बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेज स्टार्ट हो जाता है, किसके द्वारा? किसी प्रकार का कोई स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई के द्वारा। अगर कोई स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई है वो क्रिएट होती है, और उसके द्वारा अगर अपनी बॉडी के अंदर कोई चेंजेज स्टार्ट हो जाता है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? अलार्म रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और जो एक्जुएशन है,
एक्जुएशन है, एक्जुएशन क्या होता है, एक्जुएशन ये क्या होता है, ये एक स्टेट, एक्जुएशन कौन सी स्टेट है, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम फटीग, यानी कि एक्सट्रीम फटीग की जो स्टेज है उसको अपन एक्जुएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अपने इसमें अलार्म रिएक्शन भी देख लिया, रेसिस्टेंस का देख लिया, यानी कि कोई डिजीज है उसका जो अपोजिट इफेक्ट है उसको अपन रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं, और एक्जुएशन है वो कौन सी स्टेज है, एक्सट्रीम फटीग की या वियरिंगनेस की जो स्टेज है उसको अपन एक्जुएशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, विदाउट एन डैश वी वुड हैव नो वे टू फाइट हार्मफुल थिंग्स दैट इंटर योर बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड और हार्मफुल चेंजेस दैट अकर इनसाइड योर बॉडी, यानी कि विदाउट एन यानी कि इसके बिना, वी वुड हैव नो वे टू फाइट हार्मफुल थिंग, यानी कि इसके बिना अपन कोई भी हार्मफुल थिंग है उसके अगेंस्ट फाइट नहीं करते, दैट इंटर योर बॉडी यानी कि वो अपने बॉडी के अंदर इंटर करता है बाहर की साइड, आउटसाइड, और हार्मफुल चेंजेस दैट अकर, इसके द्वारा अपने शरीर के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, हार्मफुल चेंजेस है वो अपने शरीर के अंदर अगर हो जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, इंडाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं, इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं, इंटरनल ऑर्गन ओनली बोलते हैं या एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं। तो अपनी जो इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता है उसको अपन इम्यूनिटी सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसके बिना अपन जो जितने भी हार्मफुल जो थिंग्स है उससे अपन लड़ नहीं सकते, जिसके जो अपने शरीर में इंटर होकर अपने के अंदर क्या करते हैं, इंटरनल चेंजेस करते हैं, उसके बिना नहीं हो पाता। तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन आपका है, द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू डिफेंड इट सेल्फ अगेंस्ट ए पैथोजेनिक एजेंट, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी की एबिलिटी जो कि खुद है वो पैथोजेनिक एजेंट है उसको डिफेंड करने में एबल होती है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं, टॉलरेंस के नाम से जानते हैं या इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं या एडेप्टेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि खुद किसी पैथोजेनिक जो ह्यूमन बॉडी है वो खुद किसी पैथोजेनिक एजेंट के प्रति अगर वो डिफेंड करती है, लड़ती है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, अपनी इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो इसका सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक अगला क्वेश्चन है, ए नेचुरल पावर ऑफ द बॉडी टू विथस्टैंड द टॉक्सिन्स और द ऑर्गेनिज्म ऑफ ए डिजीज इज, यानी कि एक अपनी बॉडी की जो नेचुरल पावर है जो कि क्या करती है, विथस्टैंड द टॉक्सिन को विथस्टैंड करके और ऑर्गेनिज्म और डिजीज करती है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, उसको अपन रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं, सेंसिटिविटी के नाम से जानते हैं, ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं, इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो सेंसिटिविटी होता नहीं है, ये ट्रांसमिशन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होता है किसी डिजीज का, तो उसको अपन ट्रांसमिशन कहते हैं। इसके अलग अलग मोड होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वो सब आगे अपन देखेंगे। इम्यूनिटी है जो अपनी रेजिस्टेंस पावर होती है शरीर की, तो इसका जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी, इम्यूनिटी। यानी कि इम्यूनिटी क्या है, एक नेचुरल पावर है अपनी बॉडी की जो कि अपने को किसी प्रकार के ऑर्गेनिज्म या टॉक्सिन से अपने शरीर को डिजीज होने से बचाती है, उसको अपन इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि आपका प्राइमरी जो इम्यून रेस्पॉन्स है उसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इन्वॉल्व आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन्स, यानी कि आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन्स है उसका इन्वॉल्वमेंट होना, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल, मेमोरी बी सेल, यानी कि जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स है जिसको मेमोरी बी सेल्स के नाम से जानते हैं, नो लेग पीरियड्स या फिर स्लो एंड स्लेजिस। ठीक है, यानी कि आपको इसमें क्या बताना है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स का जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो अपने को इसमें बताना है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं ये कि इम्यून जो रेस्पॉन्स जो है, इम्यून जो रेस्पॉन्स है वो कितने प्रकार का होता है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है इसमें प्राइमरी, ठीक है, और दूसरा होता है इसमें सेकेंडरी। अपन देखते हैं प्राइमरी के अंदर, तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है वो क्या होता है कि किसी भी एंटीजन, अगर कोई भी एंटीजन है वो अगर अपने शरीर के अंदर इंटर करता है तो उसका जो इनिशियल जो रिएक्शन होती है, इनिशियल रिएक्शन, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही ये एंटीजन इंटर करता है, जो अपनी टी और जो बी सेल है, टी सेल और जो बी सेल लिम्फोसाइट्स है वो क्या होती है, एक्टिवेट होती है और क्या करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है और एंटीबॉडी ये बनाती है। ठीक है, जो कि क्या करता है, एंटीजन के प्रति, स्पेसिफिक एंटीजन के प्रति ये बनाते हैं। दिस रिएक्शन इज रिलेटिवली वीक और स्लो, ये रिएक्शन क्या होती है, वीक होती है और ये क्या होती है, स्लो होती है। क्या होती है ये, एक तो वीक होती है और एक स्लो होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि बिकॉज इसके अंदर क्या होती है कि जो मेमोरी सेल्स जो होती है, मेमोरी जो सेल्स होती है वो क्या होती है, लेक होती है, यानी कि एब्सेंट होती है, जिसके कारण ये प्रोसेस क्या होती है, वीक और स्लो होती है। लेकिन क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक
मेमोरी सेल। ठीक है, इसमें जो मेमोरी सेल्स है वो तो कम होती है, जिसके कारण इसकी प्रोसेस है वो स्लो वीक होती है। लेकिन ये क्या कर देते हैं, लार्ज नंबर में एंटीजन स्पेसिफिक जो मेमोरी सेल्स है ना उसको प्रोडक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स के प्रति करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो इन्वॉल्व आईजीजी नहीं, आईजीएम होता है। एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल मेमोरी बी सेल, ये तो इसके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है मेमोरी सेल। नो लेग पीरियड, ये भी नहीं होता है। स्लो एंड स्लेजिस, ठीक है, ये अभी अपन ने देखा था, ये वीक और स्लो होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट इसका तो दूसरा जो इम्यूनो रिस्पॉन्स है सेकेंडरी, ये क्या होता है, ये एक प्रकार से रैपिड होता है। ठीक है, रैपिड और स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है। कैसा होता है, रैपिड और स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है रैपिड और स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसके अंदर किसकी अवेलेबिलिटी होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ टी एंड बी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल, यानी टी और जो बी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल्स होती है ना उनकी अवेलेबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, रैपिड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसको अपन सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, पॉलीसेकेराइड होती है, लिपोप्रोटीन होती है, या अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होती है, पॉलीसेकेराइड नहीं होती है, लिपोप्रोटीन भी नहीं होती है, अमीनो एसिड भी नहीं होती ग्लाइकोप्रोटीन। तो ए ऑप्शन है इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ प्लाज्मा पॉलीपेप्टाइड, यानी कि ग्रुप है प्लाज्मा पॉलीपेप्टाइड का, जो किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का होता है, जो कि क्या करते हैं, बाइंड करते हैं एंटीजेनिक प्रोटीन, बाइंड करते हैं एंटीजेनिक प्रोटीन, बाइंड किसको करते हैं, एंटीजेनिक प्रोटीन, एंड सर्व एज वन ऑफ द बॉडी प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट डिजीज, यानी कि बाइंड करते हैं एंटीजन प्रोटीन को और सर्व करते हैं किसमें, बॉडी की प्राइमरी डिफेंस में, प्राइमरी डिफेंस में। ठीक है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की ये बनी हुई होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी अकर एज पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसी कौन सी जो एंटीबॉडी है जिसकी स्ट्रक्चर है वो पेंटामेरिक होती है। ठीक है, तो IgA की होती है, IgG की होती है, IgE की होती है, IgM की होती है। तो पेंटामेरिक जो स्ट्रक्चर होती है वो इनमें IgM की होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी पेंटामेरिक स्ट्रक्चर क्यों होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, 5 जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है उनके द्वारा ये क्या होती है, कॉन्सिस्ट होती है, किसके द्वारा, 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स के जो यूनिट्स है उनके द्वारा ये कॉन्सिस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट IgM, यानी कि इनमें से कौन सा है ऑप्शन है जो कि IgM के लिए ट्रू स्टेटमेंट है। तो इट इज स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है। इट फॉर्म द इनिशियल इम्यूनो रिस्पॉन्स, या कि ये इनिशियल इम्यूनो रिस्पॉन्स को फॉर्म करती है। इट इज नॉट एन आइसोटाइप ऑफ एंटीबॉडी, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई एंटीबॉडी का आइसोटाइप नहीं पाया जाता है। इट इज नॉट प्रोड्यूस बाई वर्टिब्रेट्स, यानी कि ये वर्टिब्रेट्स के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होती है। तो इसके अंदर इट इज स्मॉलेस्ट तो IgM होता नहीं है, ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर में होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इट फॉर्म द इनिशियल इम्यूनो रिस्पॉन्स, बिल्कुल इनिशियल जो इम्यूनो रिस्पॉन्स में अभी आपने पिछले बार देखा था पिछले क्वेश्चंस में कि प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgM, तो IgM है ये प्राइमरी इनिशियल इम्यूनो रिस्पॉन्स में हेल्प करती है। इट इज नॉट एन आइसोटाइप ऑफ एंटीबॉडी, इसमें आइसोटाइप ऑफ एंटीबॉडी नहीं होती है। तो इसमें सब 5 जो सब यूनिट होती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स की पाई जाती है IgM में। इट इज नॉट प्रोड्यूस बाई वर्टिब्रेट, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द सब क्लासेज एंटीबॉडी इज इंड्यूस्ड इन प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स, यानी कि इनमें से कौन सी क्लास एंटीबॉडी है जो कि प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स में हेल्प करती है। तो IgG करती है, IgM करती है, IgE करती है, IgA करती है। तो IgE है वो किसमें करती है, आपकी एलर्जी कंडीशन में, और IgM है वो प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स है, IG जो G है वो सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स में है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच एंटीबॉडीज इलिसिट फर्स्ट व्हेन, यानी कि ऐसी कौन सी एंटीबॉडीज है जो इलिसिट फर्स्ट व्हेन एन एंटीजन इन एडमिनिस्ट्रेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू द ह्यूमन, यानी कि ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो कि अपने शरीर में फर्स्ट टाइम अगर कोई एंटीजन एडमिनिस्टर करते हैं तो वो सबसे पहले इलिसिट होती है। तो जो प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स कौन सी एंटीबॉडी शो करती है, तो अभी अपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, IgG होती है, IgA होती है, IgM होती है, IgE होती है। तो जो IgM है वो क्या शो करती है, प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स, तो ये इसका राइट आंसर भी IgM हो जाएगा। ठीक है,
फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डिटेक्शन ऑफ विच इम्यूनोग्लोबुलिन्स बाय कोर्डोसिंथेसिस इंडिकेट इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन, यानी कि इनमें से कौन सी जो एंटीबॉडी है वो डिटेक्ट होती है ड्यूरिंग किसमें, इम्यूनोग्लोबिन जो कोर्डोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, अगर किसी को इंट्रायूटेराइन में इन्फेक्शन हो चुका है तो उसके द्वारा अपन जो सैंपल लेते हैं कोर्डोसिंथेसिस के द्वारा, तो इसमें कौन सी इम्यूनोग्लोबिन से अपने को डिटेक्ट होगी, IgA होगी, IgG होगी, IgM होगी या IgE होगी। तो इंट्रायूटेराइन के जो इन्फेक्शन में आपको जो डिटेक्ट होगी वो होगी IgM। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो इसको अच्छे से ध्यान रखना, सी ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, डैश इज मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन ह्यूमन इज मेजर इम्यूनोग्लोबिन्स इन ह्यूमन सीरम एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि जो अपने कौन सी जो मेजर इम्यूनोग्लोबिन्स है जो कि ह्यूमन सीरम में और रेस्पॉन्सिबल होती है अपनी जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन में, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, IgM के नाम से जानते हैं, IgG के नाम से जानते हैं, IgE के नाम से जानते हैं, IgA के नाम से जानते हैं। तो जो बॉडी फ्लूइड्स में जो पाई जाती है वो कौन सी होती है, IgG होती है। तो इसका राइट आंसर तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि जो IgG है ना वो ह्यूमन के सीरम में पाई जाती है, यानी जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनमें IgG पाई जाती है। और ये IgG है ना जो मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, ये 80% ये पाई जाती है। तो मोस्ट जो अबंडेंट जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन सी रहेगी, IgG रहेगी। और जो ह्यूमन सीरम में कौन सी पाई जाती है, बॉडी सिक्रेशन में कौन सी पाई जाती है, IgG पाई जाती है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन्स कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, यानी कि कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके प्रोवाइड करते हैं पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न, या न्यूबॉर्न को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि ऐसी कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो को प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। IgG होता है, IgE होता है, IgM होता है या IgA होता है। तो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन जो क्रॉस करती है, IgG है, जो कि क्या करती है, क्रॉस करती है ह्यूमन प्लेसेंटा को। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से कौन कौन सी जो एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है एक को छोड़कर। तो IgE, IgG, IgA, IgM। तो इसमें होता है IgG तो क्रॉस कर सकती है, IgE भी कर सकती है और IgA भी कर सकती है। जो IgM है वो इसको क्रॉस नहीं करती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि ये क्या होती है, लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन होती है। ठीक है, इस कारण ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है। इम्यूनोग्लोबिन्स फाउंड इन द मदर्स मिल्क, यानी कि मदर के मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन्स जो प्रेजेंट होता है, तो IgM, IgA, IgE, IgG। तो IgA है वो मदर के मिल्क में प्रेजेंट होता है, बी ऑप्शन है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो IgA है वो मदर मिल्क में पाई जाता है, और प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली कौन सी है, IgG है, और IgG है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में अपने में पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबिन्स है वो IgG है, और IgE है वो अपने एलर्जिक जो कंडीशंस है उनके अंदर ये इंक्रीज होती है। ये था आपका इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में, और आगे के जो इनके क्वेश्चन है वो अपन कल के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।